हरिप्रसाद जी, हमारी कोई मांग नहीं है, बस हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जो बड़े हैं, उनका स्वभाव थोड़ा अलग है। बस आप इतना ख्याल रखिएगा कि मेल मिलाप के बाद सब कुछ शांति से ठीक ठाक हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल। आप निश्चिंत रहिए उसके लिए, तो वो सब अच्छे से होगा, एकदम बहुत आदर से करेंगे जी। सत्यवती जी, वो शगुन में क्या क्या देना होगा? आपकी मर्जी से आप देव और विधि को जो देना चाहते हैं दे दीजिए, लेकिन विधि हमारे घर की बड़ी बहू होगी, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं उसे 51 साड़ी और 5 सेट दूं। रोटियां ठीक से गर्म भी नहीं, सब हिला हुआ है। क्या क्या संभालूं मैं? प्रिया बहू। जी मौसी जी। आ जरा बैठा हमारे पास। जी बोलिए। देख, तेरी जेठानी आ रही है और मैंने सुना है कि हिसाब किताब की बहुत पक्की है। ऐसा ना हो कि तुझसे हिसाब मांगने लगे। थोड़ी चौकन्नी रहना प्रिया बहू, और समझा अपने सास और पति को कि अब तो वो सौतेले का भजन गाना बंद करे। एक बार मामा कहता है और ये दोनों घी की तरफ पिघल जाते हैं और वो घी चुपड़ी हुई रोटी गटक जाता है। सुन, नचा रहा है तेरे पति और सास को, समझ ले। सब कुछ भाई साहब का ही है मौसी जी, हम सिर्फ उनकी मेहरबानी पे जी रहे। तू सोचना शुरू कर दे प्रिया बहू। अब नहीं सोचेगी तो कब सोचेगी? अरे अभी तक तो ठीक था कि देव अकेला था, उसके बाद तुम दोनों का सब था, पर अब जवान जेठानी आ रही है। ऐसा ना हो कि ऐसा झाड़ू फेरे कि तुम दोनों घर के किसी कोने में पसरे हुए मिलो। सब हिला हुआ है, क्या क्या संभालूं मैं? नो नो नो, प्लीज ऐसे मत बोलिए मौसी जी। मैं तो शुरू से ही शादी के खिलाफ हूँ, सच कह रही हूँ मैं। अब तो मुझे और भी ज्यादा टेंशन हो रही है। आप बात करिए ना मम्मी जी से, हो सकता है वो मान जाए। मेरी माँ कहती थी भगवान भी उसी की मदद करे जो अपनी मदद करना खुद जाने। जय हो हरिप्रसाद जी। प्रणाम प्रणाम पंडित जी। बिराजी बिराजी। हाँ हाँ। पंडित जी, वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों की तरफ से माँ मिलापनी को पहला आमंत्रण देना है, तो विधिवत पूजा कर दीजिए ताकि सभी कार्यों का शुभारंभ हो जाए। बस। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपिणी नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो मिलापनी मैया की जय। न्योता छप गया, विवाह की तिथि निश्चित हो गई। हरिप्रसाद जी, कुंडली का मिलान तो कर लिया था ना आपने? नहीं पंडित जी, कुंडली नहीं मिलवाई है। अरे आप तो खुद भी पंडित हैं, तो इतनी बड़ी बात कैसे भूल गए? कुंडली मिल जाती तो ये तो पता चल जाता कि इन दोनों की कुंडली में कोई विघ्न या दोष तो नहीं है। कुंडली मिलवाने की कोई आवश्यकता नहीं है पंडित जी। अब प्रेम विवाह है, दोनों के दिल मिल चुके हैं, और वैसे भी माँ मिलापनी ने इनका मिलाप करवाया है। खुश रहें दोनों, बस हमारे लिए वही बहुत है। सही कह रहे हरिप्रसाद जी, मिलापनी माता को जितनी परीक्षा लेनी थी इन दोनों की ले ली, अब बस माता का आशीर्वाद चाहिए। जब तू पैर दबाती है ना तो जादू सा होता है, बड़ा आराम मिलता है। वैसे शादी कहाँ से कर रही है तू? अपने फार्म हाउस से करेगी? नहीं दीदी, विधि के घर में मिलापनी माता का मंदिर है, वहीं करेंगे, और बाकी सारे फंक्शन हम अपने हिसाब से करेंगे। देव की इच्छा है कि मिलापनी माता के सामने शादी हो। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं, सर दर्द कर रहा। दवाई लेकर आऊं मैं? तू अपनी आंखें खोल ले, मेरा सर दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। सब हिला हुआ है, क्या क्या संभालूं मैं?
उस सौतेले बेटे की ममता ने तुझे किस तरह अंधा बना दिया है। कुछ दिखाई नहीं देता तुझे कि इस शादी से न तेरी अपनी बेटी खुश है, ना अपनी बहू। और अभी बेचारा वो तो भोला है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। और इन सब में लड्डू कौन खा रहा है? तेरा सौतेला बेटा देव। उसके दोनों हाथों में लड्डू है, गप गप खा रहा है और तुझे पता भी नहीं चल रहा है। और जो काम लड़की वालों को करना चाहिए, बड़ी चालाकी से तेरे सर मर दिया। उसकी बीवी तो खुश, लड़के वाली होके भी ना पूरी शादी में काम करती रहोगी तुम, और इसमें ऐश उस विधि और उसके परिवार वालों की है। क्या क्या मालूम है। दीदी, आप अच्छी तरह जानती है कि देव के बारे में ऐसी कड़वी बातें मैं नहीं सुन सकती। मैंने कितने प्यार से देव को बुलाया आपका आशीर्वाद लेने के लिए, और आपने उसके सर पे हाथ भी नहीं रखा। देखा मैंने। दीदी, आप मुझे तकलीफ होती है ये देख के कि तुझे अपने बच्चों की खुशी की नहीं पड़ी है, उनकी मर्जी की नहीं पड़ी है। सब हिला हुआ है, क्या क्या संभालूं मैं। माँ हूं मैं, वो तीनों मेरे लिए एक बराबर है, कोई भेदभाव नहीं है। और जहाँ तक सवाल है चित्रा और प्रिया का शादी में आने का, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। चित्रा को मैं खुद जा रही हूँ इनविटेशन देने के लिए, और प्रिया को मैं समझा दूंगी। आप बस खुश रहिए। या क्या हुआ? सरप्राइज्ड हो? नहीं, हाँ मतलब थोड़ा सा। कम ऑन यार देव, इतने पुराने दोस्त हैं हम लोग, और तुम्हें इस तरह से सेटल होता देख मैं तो बहुत खुश हूं। तो बस तुम्हारी खुशी में शामिल होने आए हैं, तो बाकी बातें पीछे छोड़ देते हैं। ये तुम्हारे नई जिंदगी के लिए। देव, पिछले दिनों मैंने तुम्हारे और विधि के रिश्ते के बारे में काफी सोचा, और मुझे लगा कि तुम्हारा और विधि का रिश्ता बहुत पवित्र है, कोई छल कपट नहीं है उसमें। तो बस इसीलिए मेरे सबसे अच्छे दोस्त के खुशी में शामिल होने के लिए आई हूं। मेरी सारी बेस्ट विशेस, सारे ब्लेसिंग्स तुम्हारे और विधि के साथ हमेशा रहेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू कनिका। कांग्रेट्स। थैंक यू। मामी अच्छी है ना? हाँ, पर थोड़ी भड़कीली है। कितने की है ये? 3000 की। 3000 की? सोने की जरी की हुई है इसमें। 1500 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं। वैसे जीजी कितने तक की साड़ी देख रहे हैं? हाय कितनी सुंदर है ये। अब जीजी देखो, लड़की की चाची हूँ, मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। झांकी मंडप में ना कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो मैं तो यही लूंगी, 5000 वाली। ठीक है, तुम ले लो। मैं ये वाली ले लेती हूँ, पर इसका 1500 ही लगाना। हाँ ठीक है। तू क्या देख रही है? ऐसे देख रही है मुझे जैसे कोई चुड़ैल देख लियो। वैसे देख भाई पगली फिल्म, तूने तो हमारी आंखों पर ऐनक लगा दी है, लेकिन तेरी चाची ना दिल की इतनी बुरी भी नहीं है, बहुत साफ है। आजा इधर बैठ। बैठ। हाय कितनी प्यारी लग रही है। देख बे पगली फिल्म, तेरी शादी के सारे शगुन ना मैं ही करूंगी। कैसी लगी दोनों साड़ियां? चल ठीक है, तेरे लिए मेरी तरफ से।
एक सॉरी तो मेरा भी बनता है देव। आई नो मैं कुछ ज्यादा ही रैशन हो गया था यार। एनीवे, तुझे याद है बहुत पहले मैंने तुझसे वादा किया था कि अब मैं तो कहता हूँ आप निश्चिंत हो जाइए, हमारे इस दोस्त को घोड़ी पे बिठाने की जिम्मेदारी अब हमारी। एक्चुअली तो बस वही वादा निभाने आ गया यार। मुझे माफ तो कर देगा ना देव? तेरी तो शक्ल देख के मैंने तुझे माफ कर दिया। आया। भैया पूरे इंदौर शहर में कालू भैया से बेहतर मिठाई किसकी हो सकती है? 3-4 बढ़िया वाली मंगवा लेते हैं। अरे मैंने तो बात भी कर ली है, वो बढ़िया सी पैक करा के भिजवा देंगे। अरे जीजी, हमें ना बिल्कुल भी कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। लड़की वालों से बिल्कुल पीछे नहीं रहना है हमें। सुनिए 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 भाई, सब लोग अपनी कमर कस लो, क्योंकि हम ये संगीत हार नहीं सकते। ऐसी भन्नाट तैयारी करेंगे ना कि और कोई जीत ही नहीं पाएगा। और मामी, आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए। नहीं भाई, मुझे तो इसमें रखो ही मत, वरना मेरी वजह से तुम सब हार जाओगे। अरे मामी, मेरी चोटी कटवाओगी क्या? और नहीं तो क्या, जो मैं हारी ना तो अपनी चोटी खुद ही काट लूंगी। सीमा, ऐसे कैसे हार जाएंगे हम? वो भी मेरे होते हुए, गोल्डन के। अच्छा एक काम करते हैं, हम ना आज से डांस की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। चल आजा। प्रिया, प्रिया, सीन क्यों क्रिएट कर रही हो? विधि ऐसी नहीं है यार, तुम जज कर रही हो उसे। तुम्हें शायद दिखाई नहीं दे रहा है अभिमन्यु, लेकिन मैं साफ साफ देख सकती हूँ। उसके आने के बाद मैं इस घर में बची कुची जो स्टैंडिंग है ना मेरी, वो भी नहीं रहने वाली है। प्रिया, क्या शोर मचा रहे हो और क्या हो रहा है? तुम जानती हो ना हमें चित्रा के घर जाना है, और ये सब क्या बातें लेकर बैठ गई हो? कहाँ जा रही हो तुम? और प्रिया तुम कैसी बातें कर रही हो? विधि ऐसी लड़की नहीं है। आप लोग एक बात साफ साफ सुन लीजिए, मैं इस शादी में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली। आप लोग क्यों नहीं देखना चाहते कि मैं किस फेज से गुजर रही हूँ? शादी के बाद भाई साहब और विधि इस घर के, इस शहर के पावर कपल होंगे, और मैं, विधि के आने के बाद मुझे किसी कोने में बिठा दिया जाएगा। प्रिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और इस वक्त ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ रही? मम्मी जी प्लीज, बेवकूफ नहीं हूं मैं, सब दिखता है मुझे, समझ में आता है सब। उस लड़की के आने के बाद मुझे कूड़े की तरह बाहर फेंक दिया जाएगा, और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। प्रिया, सब समझाने का कोई फायदा नहीं, इसके दिमाग में ना जहर भरा है। तुम्हें जाना है ना? ठीक है, जाओ। माँ इसे जाने दीजिए, जहां जाना चाहती है इसे जाने दीजिए। सब हिला हुआ है, क्या क्या संभालूं मैं? अरे कोई इसे पूछ तो ले, किसकी तकलीफ क्या है? मौसी जी ठीक कह रही है। अगर प्रिया की कोई इनसिक्योरिटीज हैं तो हमें उसकी बात को अच्छी तरह सुनना चाहिए। बोलो प्रिया, क्या डर है तुम्हारा और क्यों है, बताओ। टची टची भाई साहब, झूठे मुंह से, लेकिन आपने ये जानने की कोशिश तो की कि मैं क्या चाहती हूँ, वरना यहाँ तो मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती है। मुझे इस घर की बहू होने के नाते सिक्योरिटी चाहिए। कहने को तो मैं रायचंद ग्रुप के वारिस की वाइफ हूं, लेकिन सिर्फ कहने को। पेपर पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं, जो मेरे लिए सिक्योरिटी हो कि अगर कल को मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो वो मेरे काम आए। आपके, अभी के और चित्रा के बीच में प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइडेड होगी, लेकिन मैं कहां हूं इस बंटवारे में? मेरे बारे में किसी ने क्यों नहीं सोचा? मैं एक बहुत ही हाईली एजुकेटेड लड़की हूं भाई साहब। अगर आज मैं किसी कंपनी में काम कर रही होती या अपना खुद का बिजनेस चला रही होती ना, तो लाखों कमा रही होती, लेकिन मुझे अपना करियर ही बिल्ड नहीं करने दिया गया।
कल अगर किसी भी वजह से ये पूरा का पूरा घर मेरे अगेंस्ट हो जाता है तो फिर मेरा क्या होगा? विधि मुझसे यंग है, लेकिन मैं बनूंगी तो उसकी देवरानी ना, उसके नीचे, उससे इंफीरियर। वो तो अभी से ही सबकी फेवरेट है, तो मैं क्यों इनसिक्योर फील ना करूं? बताइए। उस दिन मैंने मम्मी जी से पैसे मांगे तो मम्मी जी ने साफ साफ इनकार कर दिया, और फिर बंटवारे की बात हुई, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। और ये अभिमन्यु रायचंद, मेरे पति, इन्होंने बड़े आराम से कह दिया कि जहां जाना चाहती है चली जाओ, निकल जाओ यहां से। ऐसा तो कभी भी हो सकता है ना मेरे साथ भाई साहब, फिर मैं कहां जाऊंगी? ये कभी सोचा है आपने? चित्रा तो पहले से ही विधि की वजह से इस घर से कटी हुई है। जब वो इस घर की बेटी होके विधि की वजह से फैमिली से कट हो सकती है, तो मैं तो इस घर की बहू हूं, मेरा कौन है यहां सगा? आपको याद है भाई साहब, जब विधि के साथ हम लोगों का कोई रिश्ता भी नहीं था, तब दिवाली की सबसे इंपॉर्टेंट पूजा में मेरी जगह उस विधि को बिठा दिया गया था, जिस पूजा में बैठने का हक सिर्फ घर की बहू का था, जो मेरा हक था, जो मैं हमेशा से करती आई थी। आपने उस विधि को वो हक दे दिया था। पंडित जी, इस साल की लक्ष्मी पूजन विधि के हाथों संपन्न। अब तो पूरी दुनिया, पूरे समाज से लड़ झगड़ कर उसको इस घर की बहू बनाया जा रहा है। तो ऑब्वियसली चीजें बदल ही जाएंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं क्या चाहती हूँ। आज मम्मी जी के आगे पैसे पैसे के लिए हाथ फैलाती हूँ, कल उस विधि के सामने हाथ फैलाऊंगी, एंड दैट, भाई साहब, आई विल नॉट लेट दैट हैपन। प्रिया, तुम अपनी हद पार कर रही हो। ये क्या बातें कर रही हो? कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? छोटी, क्या गलत कह रही है वो? ठीक ही तो कह रही है। अभी तक ये घर इस सौतेले बेटे के नाम पे, कल को इसकी बीबी और ये मिलके इन दोनों को बाहर निकाल दिए तो? मौसी ने अभी कहा कि ये घर मेरा नाम क्यों है। वो शायद ये जानती नहीं कि हमारी सारी प्रॉपर्टी, चाहे कंपनी हो या बाकी सारी प्राइवेट, उसमें से सिर्फ एक चीज मेरे नाम पे है, वो है ये घर।